कंप्लीट होता है नेशनल कॉन्फ्रेंस के पर। और अगर हम यहाँ पे तस्वीरें देख पा रहे हैं, क्योंकि जो 10वां राउंड कंप्लीट हो चुका है और साफ सुबह सवेरे से ही जितने भी राउंड्स हुए हैं और उनमें पीडीपी ने अपनी बढ़त जो है वो बनाई रखी है और वो बरकरार रखी है। और अब इस वक्त 3400 वोटों से आगे उन्होंने बढ़त बरकरार रखी है। और अगर हम इस वक्त का अपडेट देख रहे हैं कि जो 10वां राउंड है, पीडीपी जो है 3345 वोटों से आगे जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और देखा जाए तो यहाँ पर मुनीर, देखा जाए तो अब बखूबी पूरे उपचुनाव को पूरे आपने जिस तरीके से ग्राउंड जीरो पर जाके एक एक लोगों से आपने बात की है, वहां की स्थिति को देखा है, वहां की राजनीति को समझा है। लेकिन इस बार हम मुनीर देख रहे हैं जहां पर बडगाम नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो गढ़ मानी जाती है, उस गढ़ में पीडीपी ने सेंध लगा दी। सेंध कैसे लगी? क्या आगा सैयद रोहुल्ला जो है वो नाराज हो गए, इस वजह से ये सेंध लगी? यानी कि आपसी जो कलह देखने को मिला, इस वजह से ये सेंध लगी, या फिर कोई और अन्य वजह रही? मुनीर, चलिए मुनीर से जुड़ते हैं दोबारा, लेकिन समीर भी इस वक्त हम जी चलिए ठीक है, प्लीज कंटिन्यू सरोज। जी, तो बस यही जो आपने मुनीर से सवाल लिया अभी उसका जवाब देते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं अगर हम बात करें जो पॉलिटिकल एनालिसिस थे या अगर जो एजेंसीज के इनपुट के हवाले से बात की जाए, तो कहीं ना कहीं आंकड़े जो बन रहे थे वो पीडीपी के कैंडिडेट के लिए ही बन रहे थे। देखिए, कई सारी वजह है। सबसे पहले तो आगा रोहुल्ला का मना करना कैंपेन से जो सबसे बड़ा धचका लगा। दूसरा जो फैक्टर रहा यहाँ पर इस बार कई सारे ऐसे प्रीडोमिनेंटली, क्योंकि यहाँ पर पीर मुरीदी का मसला चलता है, तो शिया सुनी फैक्टर जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता है। लेकिन इस बार सुनी वोट्स जो है वो भी कहीं ना कहीं कन्वर्जन उनका हुआ और वो पीडीपी को फेवर मिला। आपको याद होगा हकीम यासीन, सजाद लोन और जमात इस्लामी वालों ने एक फ्रंट बनाया था कुछ महीने पहले, एक अलायंस बनाई थी जिसका नाम पीएसी था। तो लेकिन उस पे भी क्या हुआ, आप देखिए एंड पे जमात इस्लामी जो है वो बैकआउट कर गए। तो कई सारे ऐसे इलाके हैं जैसे सोयबुक जैसा इलाका है, वहां पर भी जमात के जो वोट हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को न मिलके पीडीपी की तरफ चले गए। तो ऐसे कई सारे और ऐसे कंटेस्टेंट्स हैं, जैसे आप देख लीजिए अगर हम बात करें कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, उम्मीद यही थी कि कम से कम उनको भी 1000-2000 वोट आएंगे इन 60,000 वोट्स में से, लेकिन महज उनको भी 300-400 वोट्स मिले हैं। यहां पर हकीम यासीन एक बहुत बड़ा नाम है, करीबन 7,800 वोट्स उनके अपने भी है, वो वोट्स भी पीडीपी की तरफ गए हुए हैं। तो अच्छा, साथ ही साथ आप देखेंगे कि इमरान रजा अंसारी, उनका अपना बहुत अच्छा होल्ड रहा है। आप मागाम बीरवा उस तरफ से बात कर ले, मुनीर बहुत अच्छे से इस बात को समझेंगे, उनके करीबन 5300 वोट्स यहां पे भी है, क्योंकि फिर वही पीर मुरीदी वाला मसला यहां हो जाता है। तो उन्होंने बिल्कुल अपने कैंडिडेट से कहा था कि मुझे नाराज आपने किया है, मुझे नहीं जिताया आपने, वहां से बेदार जीते, लेकिन अब जबकि बडगाम में इलेक्शन आ रहे हैं वहां पर मुझे उदास मत कीजिएगा। तो चलिए, अगर उनके 5300 वोट में से सिर्फ 2500 वोट गए, वो भी कहीं ना कहीं पीडीपी को गए। तो कहीं ना कहीं इस सब में जितने भी ये कैंडिडेट्स थे जिन्होंने डायरेक्टली नहीं लड़ा, वो सारी एडवांटेज पीडीपी के कैंडिडेट को गई है। अब महज 7 राउंड बचे हुए हैं। बिल्कुल सरोज, ऐसे में बीजेपी का स्टैंड हम कहां देख पा रहे हैं? क्योंकि हालांकि देखिए, बीजेपी के लिए घाटी में बडगाम सीट को निकालना थोड़ा मुश्किल था, ये कहा जा सकता है, लेकिन बीजेपी उत्साहित इसलिए थी क्योंकि आगा रोहुल्ला जो मेन चेहरा थे वो नाराजगी थी और बीजेपी को लगा कि शायद कैश कर जाएंगे। देखिए, बीजेपी इस सारी फ्रेम में आपको मैं बताऊं, जैसी हमारी सुबह भी बात हुई थी 2024 के इलेक्शन, स्पेशली जब हम कश्मीर की बात करें, जब रिजल्ट्स आए हमने देखा 28 सीटें जम्मू में निकली, यहां पे कोई नहीं निकली। उसके बाद 2025 जब प्रोग्रेस होता गया, यहां 1 साल कंप्लीट हुआ गवर्नमेंट को, कई सारे जो बड़े पॉलिटिकल लीडर्स है भाजपा के जिनसे हम लोगों की बात हुई, वो लोग कह रहे हैं कि हम पीछे बैठ के एनालाइज कर रहे हैं, हमारी एक्चुअल तैयारी 2029 की है। लेकिन इस सब में बीजेपी को क्या फायदा मिल रहा है जैस्मिन? ये फायदा मिल रहा है कि जो उनकी वोट परसेंटेज है वो काफी ज्यादा बढ़ गई। आप फिर आप बडगाम की बात कर लीजिए या ओवरऑल जम्मू कश्मीर की आप बात कर लीजिए, और उस वोट परसेंटेज का फायदा उन्हें 2029 में मिलेगा, वो भी वो बखूबी जानते हैं। अगर बीजेपी 2029 में 3 से 4 सीट ही निकालता है, कश्मीर रीजन की बात कर रहा हूं, तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी स्पेशली बीजेपी के लिए। तो कहीं ना कहीं अभी जब यहां पर डॉक्टर अली मोहम्मद जो कैंडिडेट चुने गए थे अभी राज्यसभा इलेक्शंस के लिए, जो हार गए, उनसे भी हमारी बात हुई, उन्होंने कहा
हमारे लिए तो ये जीत ही है, भले ही पीडीपी के कैंडिडेट जीते। क्यों? क्योंकि हमारा वोट परसेंटेज काफी ज्यादा बढ़ रहा है। आज से 10 साल पहले हम सोच भी नहीं सकते थे कि हम बीजेपी की टिकट पे डायरेक्टली खड़े हो पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल और आज सरोज, वही और BJP पीडीपी की तरफ से जो वोट आगा सईद परसेंटेज मुंतजर बढ़ा रहा है। मेहंदी जिस तरह से जीत की ओर आगे बढ़ रहे हैं, 10 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है और 3400 के अंतर से वो आगे बढ़ रहे हैं, क्या हम इसे पीडीपी की जीत के बजाय इसे पीडीपी का रिवाइवल कह सकते हैं? क्योंकि 2024 जी, के जी, इंतखाबातों में सिर्फ 3 सीटें जीती, कुपवाड़ा, त्राल और पुलवामा, जी, जी। और अब बडगाम जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ है, वहां पर सेंधमारी कर चुकी है लगभग। फोन कट गया है जैस्मिन, मैं ठीक है, फिर ठीक जुड़ने है। की कोशिश